प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता हम उस धरती की संतति हैं का अध्ययन करेंगे। यह कविता कव्वाली विधा में लिखी गई है। इसके रचनाकार श्री उमाकांत मालवीय जी हैं। छात्रों, यहाँ आपको यह बता देना अप्रासंगिक न होगा कि भारत में कव्वाली विधा के जनक सुप्रसिद्ध सूफी संत श्री अमीर खुसरो जी हैं। छात्रों, इस कव्वाली में स्त्री पुरुष के दो दलों की नोक झोंक के द्वारा लैंगिक समानता का परिचय दिया गया है। छात्रों, हमारे देश में लिंग भेद एक रूढ़िवादी परंपरा के रूप में सारे समाज में व्याप्त है, जो कि एक बड़ी ही अमानवीय प्रथा है। इस गीत के माध्यम से कवि ने हमें इस अमानवीय प्रथा को समाप्त कर दोनों को समान अधिकार व समान सामाजिक दर्जा, समान महत्व देने की बात कही है। छात्रों, जब तक समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक किसी भी समाज के उचित विकास की बात करना बेईमानी होगी। छात्रों, इस कविता में कुछ ऐतिहासिक और कुछ पौराणिक पात्रों का उल्लेख हुआ है। ऐतिहासिक पात्रों में जयमल पत्ता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, चांद बीबी तथा पद्मिनी हैं। पौराणिक पात्रों में ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता तथा सावित्री हैं। छात्रों, मैं आपको इन पात्रों का संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। जयमल पत्ता ऐतिहासिक पात्रों में सबसे पहले कौन है? जयमल पत्ता। जयमल पत्ता के बारे में लिखा गया है, सन 1567 में जब अकबर की विशाल सेना ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया, तब महाराज उदय सिंह सुरक्षा की दृष्टि से वह किला छोड़कर पलायन कर गए और किले की रक्षा की जिम्मेदारी राठौड़ जयमल और सिसोदिया पत्ता को दी गई। उस युद्ध में जयमल और पत्ता ने साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। जयमल मेड़ता के राव वीरमदेव का ज्येष्ठ पुत्र था। पत्ता मेवाड़ के आमेर ठिकाने का सामंत था। दूसरा ऐतिहासिक पात्र जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का है। आप सब इनसे परिचित होंगे, फिर भी इनका संक्षिप्त परिचय जान लीजिए। छात्रों, लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। इनका निधन 17-18 जून 1858 को 29 वर्ष की आयु में कोटा की सराय ग्वालियर में हुआ था।
तीसरा जो ऐतिहासिक पात्र है वह रज़िया सुल्तान का है। छात्रों, रज़िया सुल्तान हमारे देश की प्रथम महिला शासक थीं। इनका जन्म 1205 ईस्वी को बदायूं में हुआ था। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था। पिता की मृत्यु के बाद रज़िया दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी। इनका निधन 14 अक्टूबर 1240 को कैथल, हरियाणा में हुआ। अगला जो ऐतिहासिक पात्र है वह रानी दुर्गावती का है। छात्रों, भारत की वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ये महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री थीं। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर फोर्ट में हुआ था। इनके पति दलपति राव थे। इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेते समय इन्होंने 24 जून 1564 को वीरगति प्राप्त की। इसके बाद का जो ऐतिहासिक पात्र है वह चांद बीबी का है। छात्रों, चांद बीबी एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जिन्होंने बीजापुर और अहमदनगर के संरक्षक के रूप में काम किया था। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। इनका जन्म सन 1550 में हुआ। इनके पिता हुसैन निजाम शाह प्रथम थे। इनका निधन सन 1599 में अहमदनगर में हुआ। छात्रों, इसके बाद पौराणिक पात्रों के विषय में संक्षिप्त जानकारी सुनिए। पहले जो पौराणिक पात्र हैं ध्रुव हैं। छात्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव भगवान विष्णु के महान तपस्वी भक्त थे। इनके पिता का नाम महाराज उत्तानपाद तथा माता का नाम सुनीति था। दूसरा जो पौराणिक पात्र है वह प्रहलाद का है। छात्रों, प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक हैं। ये असुरराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कयाधु था। भरत। छात्रों, भरत महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। ये बड़े ही शूरवीर और पराक्रमी थे। इनकी वीरता, साहस और निडरता की बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी यह भी है कि ये शेरों के जबड़े खोलकर उनके दांत गिन लेते थे। सीता। हमारे देश की पतिव्रता स्त्रियों में अग्रगण्य भारतीय नारियों की आदर्श माता सीता महाराज जनक की पुत्री थीं। वैदेही तथा जानकी आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। ये भगवान श्री राम की पत्नी थीं। महाराज दशरथ इनके ससुर तथा लवकुश इनके पुत्र थे। सावित्री। छात्रों, सावित्री भारतवर्ष की आदर्श पतिव्रता नारियों में से एक हैं। इनके पिता का नाम अश्वपति था। इन्होंने अपने सतीत्व के बल पर यमदेव को हरा दिया था। वट सावित्री का व्रत इनसे ही संबंधित है। तो छात्रों, इस वीडियो में इन संक्षिप्त जानकारियों के साथ ही हम यह वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। कविता का शब्दार्थ, भावार्थ हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।